एवरीवन। तो जैसा कि इस वीडियो में अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 5 ईयर से उन कॉमन बच्चों के अंदर क्या चीज़ें देखी गई हैं जो लास्ट 5 ईयर से जेईई मेंस के अंदर टॉप कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि जो उन बच्चों की मेहनत है और उनका जो हार्ड वर्क है वो तो उनको टॉपर में लेके ही आया। बट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि कुछ कॉमन होती है जो हमें देखने को मिली है। तो वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा वेन्स डायग्राम होता है कि जो वेन्स डायग्राम में हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारे पास कुछ कॉमन ट्रेड्स हमें देखने को मिले हैं कि वो क्या कॉमन ट्रेड्स हैं हमारे टॉपर्स बच्चों के अंदर, जिससे कि वो टॉप कर पा रहे हैं जेई जैसे रैंक एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं उन 5 कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जिससे वो टॉपर की लिस्ट में आ रहे हैं। अब मैं आपको वो 5 कॉमन ट्रेड्स बताऊंगा जो कि लास्ट ईयर्स के जो टॉपर्स है उनके अंदर हमें देखने को मिली है। अगर आप अभी भी एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले इन चीजों को अटेम्प्ट करते हो तो आप भी एक अच्छी परसेंटाइल के साथ एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमारा वेन्स डायग्राम है, तो इनके अंदर जो हमारे टॉपर्स के अंदर ये चीज निकाली है, ये हमारे कॉमन ट्रेड्स हैं। ये ही वो पॉइंट्स है जिनमें आपको फोकस करना है और ये उन बच्चों की हार्ड वर्क है जो सब बच्चे करें। बट अगर ये स्मार्ट वर्क कोई कर लेता है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट डालता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर देता है। ठीक है, तो आज मैं उन सब के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स में उनको एलुब्रेट करूंगा कि किस किस तरीके से आपको करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। सबको पता है जो कंसिस्टेंसी है ये की ऑफ सक्सेस है। ठीक है, तो बेसिकली उन बच्चों को क्या है कि वो अपनी जो है डेली बेसिस पे जो है अपनी टास्क लिस्ट बनाते हैं डेली बेसिस पे। एक तो टास्क और एक वो अपने गोल्स को फिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या बनाते हैं, एक अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसमें जितने भी टास्क लिखते हैं, जितने भी गोल लिखते हैं, जो भी उनको उस दिन करना है, उन सभी को वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ आज कर लिया कुछ नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो सारे गोल्स को करते हैं जिनसे उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और जो उन्होंने आज टारगेट्स लिए थे कि मुझे ये कंप्लीट करना है, उन सारे टारगेट्स को वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो जिससे उनकी क्या है, उनकी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल कंसिस्टेंट चलती रहती है और डेली कंसिस्टेंटली स्टडी करने से उनका जो है हार्ड वर्क इम्पैक्ट डालता रहता है डेली बाय डेली। ठीक है, तो ये सबको पता है। जो लास्ट के पॉइंट्स आएंगे 3, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जरूर सुनना। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज एंड मेडिसिन। अब आप सोच रहे होगे भैया पढ़ाई के साथ साथ आपने एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपने कहाँ से बीच में डाल दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी पढ़ाई से कोई कोई भी मतलब नहीं रखता। बट जितना इम्पैक्ट इससे बच्चों के माइंड पे पड़ा है, स्ट्रेंथ पे पड़ा है, कंसंट्रेशन पड़ा है, उतना किसी और चीज से भी नहीं पड़ता। सॉरी। तो जैसा आपको पता है कि कुछ बच्चे 10-10 घंटे भी मेहनत कर कर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ बच्चे 1 घंटे उसी चैप्टर को पढ़कर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इम्पैक्टफुल वे में उस चैप्टर के पीवाईक्यू सोल्व कर देते हैं और कुछ बच्चों से नहीं होता। तो उसका यही रीजन है क्या, कि बेसिकली जो हमने टॉपर्स देखे वो ये बोलते हैं कि हम डेली बेसिस पे 1 आवर या फिर 1.5 आवर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं, जिससे हमारा जो है माइंड एक तो शार्प रहता है। ठीक है, माइंड एक हमारा शार्प रहता है। दूसरी बात, हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल हमारा बहुत इंप्रूव होता है। बेसिकली जो मेडिटेशन है ये आपके मन को शांत करती है और आपके मन के जो न्यूरो मसल्स है जितने काम डाउन होंगे उतना ही उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। जितना कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा, आपको पता है कि कंसंट्रेशन लेवल जितना आपका बढ़ेगा उतना आपका क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, देन लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये मैं आपको बेसिक बेसिक से एक्सप्लेन करूँ, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अभी तक आप नहीं कर रहे तो अब अपने इसको शेड्यूल में डालो। 1 से 1.5 आवर डेली मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबको पता है बेसिकली जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके साथ इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ कि जो सब बच्चे कर रहे हैं वो तो है ही है, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से क्या करें, क्योंकि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बच्चे 10 घंटे हार्डवर्क करें, सब बच्चे पीवाईक्यू करें, बट नहीं, उसमें एक इम्पैक्टफुल वे होता है जिससे मोर इम्पैक्ट देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट इज कॉल्ड पीवाईक्यू एंड पेपर सॉल्व। आपको पता है जो हमारे टॉपर्स हैं वो बोलते हैं कि हम कम से कम लास्ट के 2 या 3 या 4 साल के पीवाईक्यू करके जरूर जाते हैं और पेपर भी सोल्व करके जाते हैं। तो जिससे उनको क्या होता है, जे मेंस में क्या आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आएंगे,
उनको एक नॉलेज, एक आइडिया मिल जाता है। बेसिकली आपको पता है कि जेईई मेंस के अंदर पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, ठीक है? तो बेसिक आइडिया के साथ वो उस तरीके से तैयारी करते हैं कि उनको अगर कुछ नया भी दिखे तो वो उसको भी सोल्व कर देते हैं। तो पीवाईक्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सब भी बच्चों को पीवाईक्यू जरूर करके जाना चाहिए। अब सब बच्चे पीवाईक्यू तो करते हैं। अब टॉपर्स ने हमें कुछ नए तरीका बताया कि वो पीवाईक्यू किस तरीके से करते थे, ठीक है? तो वो क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। वो बोलते थे सर मैं पीवाईक्यू सोल्व करता था, ठीक है? और जैसे कोचिंग के अंदर 2 वीक्स के बाद टेस्ट होता था तो मैं उसको सोल्व करता था, ठीक है? बट ये सब करते हैं। सर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या करता था, जो क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं होता था, या जिस क्वेश्चन में मुझे कंसेप्ट नहीं लगता था, या जिस क्वेश्चन का मुझे आइडिया ही नहीं आता था, या जिस क्वेश्चन में मेरी सिली मिस्टेक होती थी, मैं उन सारे क्वेश्चंस की सर एक पेपर पे लिख लेता था, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस होते थे हर टेस्ट में, हर पीवाईक्यू में, और उनकी एक लिस्ट बनाता गया। और जिस भी दिन ये डाउट मुझ में आया, क्वेश्चन जो उनसे नहीं हुए, मैंने वो सारे क्वेश्चंस के पहले तो डाउट क्लियर करे और उनको एक पेज पे अलग नोट डाउन करता रहा, ताकि जो मुझसे नहीं सोल्व हो रहा, बेसिक ध्यान तो मुझे उस पे देना है ना, जो मुझे सोल्व हो रहा है उस पे तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना, जो मुझसे नहीं सोल्व हो रहा उस पे ज्यादा ध्यान देना। तो सर इस तरीके से मैंने अपनी एक पूरी लिस्ट बनाई और मैंने वो सारे क्वेश्चन करता चला गया जो मुझसे नहीं हो रहे, जिसमें सिली मिस्टेक हो रही है, क्यों हो रही है सिली मिस्टेक, क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो रहा, क्या कंसेप्ट नहीं लग रहा। तो ये सब मैंने देखा, और जिससे मैंने देखा कि मेरी जो है क्वेश्चन सोल्विंग कैपेबिलिटी एंड अप्रोच इंप्रूव हुई, और मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होने लग गए। और लास्ट में जब ये मैंने शीट लास्ट में पेपर से पहले देखी, तो तब भी मुझे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है? तो ये जरूर आप बनाना एक शीट, ठीक है? अभी तक नहीं बनाई तो आप बनानी स्टार्ट कर दो, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोलते हैं सर जो सिलेबस मैंने नहीं पढ़ा, मैंने उसमें फोकस ही नहीं किया। सॉरी, जो मैंने नहीं पढ़ा मैंने उसमें फोकस ही नहीं किया, और जो मैंने पढ़ा वो मैंने बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल ए टू जेड सब कुछ पढ़ा। सर जो मैंने सिलेबस पढ़ा नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जो पढ़ा नहीं है उसको भी पढ़ने लग जाते हैं, उसको लास्ट के डेज में पढ़, ऐसा नहीं करना। जितना आपका सिलेबस हो जाएगा बस, और बाकी जो नहीं किया वो नहीं किया। उसके क्या करना, आपको फॉर्मूलेज देख लेने हैं थोड़े बहुत, ठीक है? मतलब फॉर्मूलेज वाइज थोड़े बहुत पीवाई की देख लें, जो नहीं किया उसको कंप्लीटली निगलेक्ट करो, क्योंकि वो क्या करता है आपको डिप्रेस करता है, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो जो छोड़ दिया उसको छोड़ दो प्रॉपर। नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है शॉर्ट नोट्स मेकिंग। उन्होंने बताया कि सर शॉर्ट नोट्स ने हमारे लास्ट के डेज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। शॉर्ट नोट्स बेसिकली क्या हेल्प करता है, शॉर्ट नोट्स हमारा हेल्प करता है कि जब हमें लास्ट में रिवीजन करनी होती है ना, तो शॉर्ट नोट्स हमारा बहुत हेल्प करता है। बट अब उन्होंने हमें कुछ इम्पैक्टफुल वे बताया शॉर्ट नोट्स बनाने। उन्होंने बताया कि सर आप एक A4 साइज शीट लेकर रफ पेपर की, ऐसे कैसे बनाते थे, वो बनाते थे कि सर हम क्या करते थे, जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है, एक फॉर्मूलाज उसी पेज पे लिखते थे एक साइड में, सारे फॉर्मूलाज। देन उसके बाद सर हम क्या करते थे, फॉर्मूलाज लिखने, देन उसके बाद जो सर ने बोर्ड पे नहीं लिखवाया बट बोला था, जो हमने स्टार मार्कर की कॉपी के अंदर लिखा हुआ था उसको लिखते थे सर, ताकि वो कंसेप्ट याद आ जाए कि सर ने इस तरीके से बोला था, ऐसे ऐसे कर कर उसको सोल्व कर लेना। तो सर वो करते थे, ठीक है? और सर जो भी इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चंस बनते थे उनके थोड़े थोड़े हिंट्स लिख लेते थे, ठीक है? तो A4 साइज शीट पे हम इस तरीके से छोटा छोटा कर कर एक पेज में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट लिख लेते थे। तो जब लास्ट में हमने वो देखे, जब लास्ट के डेज हमने रिवाइज किया, तो उनसे हमारा 1 घंटे के अंदर कंप्लीट जेई का सिलेबस सर रिवाइज हो गया था, जिसने हमें बहुत ही इम्पैक्ट दिया। तो ये हमारे कुछ 5 पॉइंट से जो लास्ट ईयर से टॉपर्स बच्चे करते आ रहे हैं। अगर आप भी इनको अभी से अपनी जर्नी में लगाते हो तो आप भी रिजल्ट्स देखोगे, ठीक है? तो जिन जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब करके जाना। इसी तरीके के कंटेंट के रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम डेली बेसिस पे आपको मेंटर करते रहेंगे क्या क्या आपको करना है। थैंक यू।